रेजिन है, ठीक है। ये हमारी फिलिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे GIC को यूज़ करते हैं वो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमर रिएक्शन होता है। इसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहले एजेंट आ जाता है। ये एजेंट है। एजेंट किस लिए यूज़ करती है, इसको यूज़ करने का क्या तरीका है। एजेंट 37% फॉस्फेरिक एसिड है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखिए आप 37% फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है। ये एजेंट है। एजेंट यूज़ किस लिए होता है, फाइन इरेगुलरिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए दांत के अंदर, ताकि हमारी जो पेनिट्रेशन ऑफ कॉम्पोजिट है या बॉन्डिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए और इसका बॉन्ड अच्छा तरीके से दांत के साथ बन जाए आपका, ठीक है। इसको आपने तरीका इस्तेमाल किस तरह है, इसको आपने निकालना है। इसकी ये बनी होती है नीडल्स, आपने ये नीडल्स को निकालना है और इसको मैनिपुलेट करना है। ये आपने इसको खोल लेना है। उसके बाद ये नीडल आपकी, आपने इसको फिक्स करना है। ये इसमें रख के इसको बस थोड़ा सा मूव कर देना है राउंड की सर्कुलर में। आगे फिर आपने इसको प्रेस करना है फिलिंग के अंदर रख के। जो भी आपने कैविटी प्रिपेयर किया, कैविटी किस तरह प्रिपेयर करनी है उसको पहले आपने, अगर आपके पास सॉफ्ट कैरीज है तो आपने उसको पहले रिमूव कर लेना है। सॉफ्ट कैरीज को रिमूव करने के बाद आपने दांत प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करके उसकी आइसोलेशन करनी है। आइसोलेशन मतलब उसके अंदर मॉइस्चराइज़र वगैरह ना यूज़ हो, तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसको ड्राई कर लेना है। वॉश इसलिए करना है क्योंकि एसिड है। एसिड सिर्फ इरेगुलरिटीज़ प्रोड्यूस करेगा। इरेगुलरिटीज़ प्रोड्यूस करने के बाद एसिड जो है मुंह के अंदर आपको मतलब मसला ना करे ओरल कैविटी में, तो आपने इसको वॉश कर लेना। वॉश किसके साथ करना, आपके पास उधर यूनिट में ट्रिपल स्ट्रेंज होती है, उसके साथ आपने प्रेशर के साथ वो मारनी होती है, पानी और हवा, तो उसके साथ आपने इसको वॉश कर लेना। अगर नहीं है तो हमारे पास सिस्टम मैनुअली ये है, आप इसके साथ दांत की कैविटी को साफ़ कर लो। जहाँ पे एजेंट लगा हुआ है 5 से 10 सेकंड के लिए अप्लाई करना है आपने। उसके बाद इसको वॉश करके उसको रिमूव कर देना वहाँ से। रिमूव करने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है और आइसोलेशन उसकी कर लेनी है, ठीक है। ये आपने इसको नीडल्स को भी, एजेंट की समझ आ गई। इसमें एक पार्ट ये एजेंट का, ठीक है। ये एसिड है 37% फॉस्फेरिक एसिड, MCQs में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इसका सेकंड हिस्सा, बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट किस लिए यूज़ होता है, ये बॉन्डिंग मतलब स्ट्रेंथ अच्छी करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसको अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है हमारे पास, बॉन्डिंग एप्लीकेटर। ये बॉन्डिंग एप्लीकेटर, ये बॉन्डिंग एजेंट है। इसको आपने बॉन्डिंग एप्लीकेटर के साथ ये इस तरह आपने इसको बॉन्डिंग एप्लीकेटर को इसमें फिल किया, ये बाहर ही है, ठीक है। लगा लिए, कॉटन लगी हुई है, उसके साथ आपने दांत के ऊपर स्ट्रक्चर पे लगा दिया जहाँ जहाँ आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के लिए फिर आपने उस पर अप्लाई करके इसको 5 to 10 सेकंड के लिए एक लाइट होती है, क्योरिंग लाइट होती है, ब्लू कलर की लाइट होती है, उसके ज़रिए आपने इसको क्योरिंग लाइट के ज़रिए क्योर कर देना है। ये बॉन्डिंग एजेंट आ गया आपके पास। इसको अप्लाई करने के लिए बॉन्डिंग एप्लीकेटर, ये 2 चीज़ें होंगी। ये हमारा एजेंट था, इसको वॉश करने के लिए नीडल थी, इसको यूज़ करने के लिए ये इसकी नीडल स्टार्ट थी, ये सिरिंज वॉश करने के लिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है ये इसमें ये हमारे पास तीसरी चीज़ है शेड गाइड। शेड गाइड किस लिए यूज़ होती है, इसके अंदर शेड्स लिखी हुई हैं, A1 A2 A3 डिफरेंट शेड्स हैं डिफरेंट दांतों के हिसाब से। अब जो ये शेड्स हैं ये कॉम्पोजिट के अपने शेड्स हैं, तो आपने मतलब अगर ये कॉम्पोजिट आप यूज़ कर रहे हो तो आप जब क्योरिंग हो जाएगी तो ये वाले शेड्स हैं। वैसे तो ये कॉम्पोजिट इस तरह की होती है, मतलब ये थोड़ी सी ना फ्लूइड स्ट्रक्चर जेल टाइप होती है, लेकिन जब ये हार्ड हो जाती है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दे देती है। और ये शेड्स मैच करने के लिए, मतलब अगर आप दांत में कोई भी फीलिंग करना चाह रहे हो, आपके पेशेंट का जो दांत का कलर है आपने उसके साथ मैच कर लेना है। अब ये तो नहीं आप सारे खोल के चेक करो, उसकी निस्बत आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो कि आप पहले इसको कॉम्पोजिट की शेड्स को मैच करो। मैच करने के बाद आपके पास ये जो आए A1 आए A2 आए, अब A3 फर्ज करो, A3.5 हमारे पास मैच किया है, यहाँ हमारे पास मैच किया है A2 मैच किया है A2, तो आपने A2 यहाँ से उठा लेना, मतलब यहाँ पे A2 रखना है, इसमें से चेक करना है ये A2 है, आपने इसको उठा लिया। इसके बाद इसका ये जो लिड होता है ये आपने रिमूव करना है, इसको लाइट के नीचे नहीं आपने रखना होता क्योंकि क्योर हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक होती है, आप जिस मर्जी शेड का चाहिए, लेकिन ये कॉम्पोजिट किट के अंदर तो सारे शेड्स हैं। इसको आपने रिमूव कर लेना है। इसके साथ स्पैचुला होता है, एक प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ आपने इसको उठा के फिलिंग के अंदर रख के कंडेंसर के साथ कंडेंस कर लेना होता है। और अगर आपकी ज़्यादा डीप है तो आपने 2 मिलीमीटर की पहले उसकी लेयर बनानी है, फिर उसे कंडेंस कर लेना है और फिर उसकी फिलिंग मतलब उसको क्योर कर देना है क्योरिंग लाइट के साथ, ठीक है। 10 to 20 सेकेंड्स के लिए वो सारा होता है, वो उसके ऊपर लिखा होता है, ये शेड गाइड के ऊपर लिखा होता है।
आपने फिर उसके बाद अगर ज़्यादा डेप्थ में है तो 2 मिलीमीटर की लेयर बना लेनी है। उससे ये होता है कि आपका जो कंडेंस एरिया जो उनसा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा कंडेंस हो जाता है, एयर ट्रैप नहीं करती और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। फिर आप दूसरी लेयर बना लो अगर ज़्यादा डीप है 6 मिलीमीटर की, अगर तो 3 हिस्सों में आप बना लो, पहले 2 मिलीमीटर की बना लो, फिर 2 मिलीमीटर की, फिर 2 मिलीमीटर की। उसे ये होगा और कंडेंस कर लेना एक एक लेयर को, फिर क्योर कर लेना एक एक लेयर को। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगी और स्ट्रेंथ अच्छी होगी और ये सारा कॉम्पोजिट इस तरह कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पोजिट के डिफरेंट शेड्स हैं। ये एचेंट है, ये इसको वॉश करने के लिए सिरिंज है, ये इसको यूज़ करने के लिए नीडल है, ये बॉन्डिंग एजेंट है, बॉन्डिंग एप्लीकेटर जो कि यूज़ करने में इसको भी आपने क्योरिंग लाइट के साथ क्योर कर लेना है और उसके बाद फिर आपने इसको यूज़ करना है। ये जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये जेल टाइप है, ठीक है, जेल टाइप है। आपने इसको प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उठा के फिलिंग तक लेके जाना है और कैविटी तक लेके जाना और इसको कंडेंस कर लेना बाद में। ठीक है, कंडेंसर के साथ 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आगे चौड़ा सा बना होता है, उसके ऊपर जाली सी बनी होती है, मतलब कि वो अच्छे तरीके से दांत के साथ बॉन्ड बना ले, कहीं एयर ट्रैप ना हो जाए, इस वजह से कंडेंसर यूज़ करती है। और वहाँ तक कैविटी तक लेके जाने के लिए प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है। बस ये फिर आपकी ये ख़त्म हो जाती है। और शेड गाइड का यूज़ दांत मैच करने, शेड मैच करने के लिए, फिर मैच करके आप फिर ये कॉम्पोजिट शेड मैच कॉम्पोजिट को आप चूज़ कर सकते हो कौन सी आपने लेनी है, फिर उसके साथ आप फिलिंग कर, ये चीज़ें सारी होती है। ठीक है।